चलिए अगली बात करते हैं कि समुच्चयों के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अवयवों की संख्या, मान लीजिए एक समुच्चय A है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये अवयव है। तो जो अवयवों की संख्या होती है, समुच्चयों के अवयवों की जो संख्या होती है उसे Na से निरूपित करते हैं। याद रखना, इसे बोलते हैं Na, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मान लीजिए समुच्चय B है तो उसे NB कह देंगे, समुच्चय C है तो उसे NC कह देंगे। मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट है और ये समुच्चय है, तो इसमें जितने अवयव होते हैं उनको लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6 है। ठीक इसी प्रकार यदि एक कोई समुच्चय B है, उसमें A B C ये 3 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, यानी B में अवयवों की जो संख्या है 1 2 3, तो ये लिख देंगे। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यानी समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या, इसे बोलते हैं अवयवों की संख्या। ठीक, तो इस प्रकार हम किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार एक में पढ़ना है क्रम, ऑर्डर। क्रम क्या होता है समझिए, मतलब जैसे समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे 1 2 3 लिखा है, तो अगर मैं क्या लिख दूं, 2 1 3 लिख दूं तो भी सही है, मैं 3 2 1 लिख दूं तब भी सही है, हम क्या लिख दूं 3 1 2 लिख दें तब भी सही है। यानी समुच्चय में अवयवों का क्रम का कोई महत्व नहीं, ये किसी भी क्रम में लिखे जा सकते हैं। हाँ, बस एक चीज ध्यान देना, कोई अवयव 2 बार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। किसी समुच्चय में कोई अवयव एक ही बार होगा, दोबारा उस अवयव को मत लिखना। है ना सुस्पष्ट, तथा सुस्पष्ट का मतलब यही है, इतना क्लियर है कि दोबारा आवश्यकता ही नहीं है बेटा। तो कोई भी एलिमेंट किसी समुच्चय में दोबारा नहीं हो सकता। बाकी क्रम आप आगे पीछे कुछ भी कर दो, उससे समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी समुच्चयों का क्रम बदलने से समुच्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये रॉन्ग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक एक अवयव 3 बार आया है, एक ही बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैं एक बात कह दूं, जरा समझ लीजिए। जैसे एक समुच्चय है, कह दूं 1 2 3, ठीक, और क्या कह दिया 4, और क्या कह दिया 4, और मैं पूछूं इसमें कितने अवयव हैं, तो जो Na होंगे वो क्या होगा 1, यानी ये गलत प्रोसेस है। इसको मैं क्या कहूंगा 1 2 3 4, और जब Na निकालूंगा तो इसमें 4 ही अवयव होंगे। ऐसा मत कर देना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव की पुनरावृत्ति हुई है, अवयव रिपीट हुए हैं। इसका सही तरीका क्या होगा, उस अवयव को एक ही बार लिखा जाएगा और फिर अवयवों की संख्या लिखी जाएगी। ये ध्यान रखना होगा। तो जिसने लिख दिया Na बराबर 7 उसका गलत है, इसमें कितने अवयव होंगे, 4 ही अवयव लिखे जाएंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, समुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, समुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट या नल सेट। इम्पटी सेट या नल सेट। ठीक, तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, नाम से ही है रिक्त,
यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हमेशा खाली मझले कोष्ठक से अथवा फाई से निरूपित करते हैं। फिर से इसे या तो केवल खाली मझले ब्रैकेट से या फाई से निरूपित करते। याद रखना ये जो लिखा है ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एक एकल समुच्चय है। आगे पढ़ाएंगे। रिक्त समुच्चय में अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर जीरो लिखा है तो यह भी क्या है? एकल समुच्चय। ये विशेष ध्यान देना है। तो एकल रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है? क्या होती है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, इसे काय से निरूपित करते हैं? ये तो खाली मझले कोष्ठक से, मझले कोष्ठक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, खाली मझले कोष्ठक से अथवा केवल फाई से निरूपित करते हैं। अगर मझले कोष्ठक के अंदर फाई लिख दिया तो वो एक एकल समुच्चय है, मझले कोष्ठक के अंदर जीरो लिख दिया तो वो एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। इस चीज को ध्यान देना। जरा एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए दिया है x such that x belongs to natural number, मतलब x ऐसा है कि प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है, जबकि x का मान 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो आप बताइए ये कैसा हो गया? एक रिक्त समुच्चय हो गया। क्या हो गया? फाई हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। ऐसी कोई दुनिया में प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। तो जब भी आपको रिक्त समुच्चय का उदाहरण देना हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज दे दीजिए जो संभव ना हो, यानी हर असंभव घटना जो होती है हमारी वो एक रिक्त समुच्चय कहलाती है। जैसे इससे पहले अगर मैं कह देता जब प्रतिभा पाटिल नहीं हुई थी उससे पहले कह देता भारत में महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो एक रिक्त समुच्चय था, क्योंकि श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से पहले भारत में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई थी। लेकिन श्रीमती जब प्रतिभा पाटिल हो गई तो वो एक हो गई, इसलिए वो एकल समुच्चय में आ गया। तो समझिए ऐसी कोई भी चीज रिक्त समुच्चय में ले सकते हैं जो एक असंभव घटना हो, जो हो ही नहीं सकता, उसे क्या कह देते हैं? रिक्त समुच्चय। और इसे केवल खाली मझले कोष्ठक या फाई से निरूपित करते हैं। याद रखना ये एक एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये एक एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये इसका एक एग्जांपल दे दिया, x such that x belongs to natural number। x एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है, 5 से छोटी है लेकिन 6 से बड़ी है। तो दुनिया में ऐसी कोई संभव ही नहीं है, इसलिए कैसा हो गया? ये रिक्त समुच्चय हो गया, यानी खाली मझला कोष्ठक अथवा फाई हो गया। इस प्रकार आपने पढ़ा रिक्त समुच्चय, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कराता हूं आपको एकल समुच्चय। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक समुच्चय का प्रकार पढ़ लिया रिक्त समुच्चय। अब हम पढ़ते हैं एकल समुच्चय। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। जैसे नाम ही है एकल, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। फिर से ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। आप लोग जो मैं बोलता हूं उसे कॉपी में नोट करते जाइए, अपनी नोट्स मेंटेन करते जाइए। क्या कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ये क्या कह दिया? जीरो, ये एक एकल समुच्चय। मैंने कह दिया फाई, ये एक एकल समुच्चय। देखो बेटा यह भी एक एकल समुच्चय, मझले कोष्ठक के अंदर कोष्ठक, यह भी एक एकल समुच्चय है, यह भी एक एकल समुच्चय है, यह भी एक एकल समुच्चय है। तो ऐसी कोई भी चीज जिस
ऐसा कोई भी समुच्चय जिसमें केवल एक चीज, एक अवयव हो, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप पढ़िए एकल समुच्चय के बाद तीसरा नंबर क्या बेटा? परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। फिर से, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सदैव निश्चित होती है, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, एलिमेंट उसके काउंटेबल होते हैं, उन्हें कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, 1 2 3 4 5 6 डैश 10, ठीक, या 100, तो ये क्या है? परिमित समुच्चय है। क्यों? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या में गिन सकता हूं, तो ये कैसा हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित है तो अवयव निश्चित है, 1 से लेकर 100 तक। और अगला नंबर पढ़ना है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, जिसके अवयवों को हम लोग गिन नहीं सकते, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे इसी में लिख दूं क्या? 1 2 3 4 5 6 डैश। अब यहां लास्ट में कुछ ना लिखूं तो पता नहीं कहां तक गया है, 100 200 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, ये कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय। लास्ट एलिमेंट लिख दूं तो पता चल जाएगा कहां तक जाना है, लास्ट एलिमेंट नहीं है मतलब अपरिमित समुच्चय हो गया। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती या जिसके अवयवों को हम लोग गिन नहीं सकते, क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। आप नोट कर लीजिए, यहां तक मैंने पढ़ा दिया, शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। उप समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय कैसे निकालते हैं, घात समुच्चय क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक सेट कैसे निकालते हैं, इनके वेन डायग्राम क्या होते हैं, डिमॉर्गन लॉ क्या होती है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप जितना आज पढ़ाया उसकी एक एक नोट्स मेंटेन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आपके पास जो भी बुक है इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, सवाल लगा लीजिए। ठीक, अगले आने वाले 1 से 2 दिन में मैं आपको कंप्लीट सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। एक चीज याद रखिए, नोट्स जरूर बनाइए, न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइए, वीडियो को रोक रोक कर पॉज कर करके आप नोट्स बना लीजिए। ये मानकर चलिए आगे चलकर इसके बहुत ज्यादा यूज है। इसके बगैर आप क्रमचय संचय नहीं पढ़ सकते, इसके बगैर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते। ये मैथ का एक आधार है, इसलिए सेट आपको जरूर से जरूर आना चाहिए।